पहले आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं। लोगों को स्टेज फेयर होता है और आप स्टेज पे हम ही स्टेज पे ही पैदा हुए थे। वाह इतना फोकस मेरे के पेरेंट्स ने पाला था पर फिर भी प्यार मोहब्बत तो हो ही जाता है। वो जैसे एक फैक्ट्री में वो उनको प्रोसेस करके बनाते हैं और उसके बाद उसमें से आप तुम फर्स्ट हो, तुम सेकंड हो, तुम थर्ड हो। आई फील दैट इज यू नो क्या है, इट इज स्टिल अ बिजनेस। मैं कभी नहीं बोलूँगी मैं सोशल सर्विस काउच एक्टिविस्ट बनना बहुत आसान है, बट अगर आप ऑन ग्राउंड रियलिटी देखो, ऑन ग्राउंड रियलिटी इज वेरी डिफरेंट। मैं सुबह उठी, मुझे किसी ने फॉरवर्ड किया ये तुम्हारे बारे में एलजी ने आज बोला है, रियली। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जज्बात वेयर इमोशन गेट्स देयर लाइफ। मैं हूं आपकी होस्ट आरती महाजन और मैं बात करती हूं रियल स्टोरीज, रियल स्ट्रगल्स एंड रियल पीपल। हमारे आज के जो गेस्ट है, शी इज़ बोल्ड, ब्यूटिफुल एंड अ वेरी एंटरप्राइजिंग वुमन। शी इज़ एन एंटरप्रेन्योर, a fashion educator, and a very dear friend. Meet Mansi Ratan. Hi Mansi. हेलो आरती। How are you feeling today? आई एम फीलिंग वेरी गुड, बट थोड़े से अप्रीहेंसिव भी हूँ क्योंकि आज तुम्हारे साथ पॉडकास्ट है, तो क्या होने वाला है, लेट्स सी। Okay, thank you for the compliment. So, Mansi, अगर मैं आपके नाम के आगे से टाइटल्स हटा दूँ, then who is real Mansi? हाँ, अच्छा, वैसे भी टाइटल्स नहीं है मेरे नाम के आगे कोई। आई एम मानसी ओनली, एंड आई एम समबडी हु इज आई एम वेरी ऑथेंटिक, वेरी ऑनेस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड। फिल्टर्स बहुत कम है मेरे, जो मेरे मुंह दिल में है मोस्टली वो मेरे मुंह पे है। विटी, सरकास्टिक एंड व्हाट एल्स, काफ़ी हो गया, और बताओ। नहीं, I think एंड that's रेजिलिएंट। resilient. Yes, Yes. I think that defines you much better. या So Mansi, let's talk about your childhood, जिसके बारे में आई थिंक ज़्यादा लोगों को नहीं पता है. हाँ, उतना तो पता है जितना मैं बताना चाहती हूँ। Okay. My childhood, actually, both my parents, I was lucky to be born in a family which was not very traditional. Modern thinking के parents थे मेरे पिता, my father also and my mother also. So, and we did not have a very conventional upbringing. जैसे होता है ना, we did not have any, both my parents, we were a nuclear family. That is my mom, my dad, my sister and me. And on top of that हम लोग रहते थे स्कूल कैंपस के अंदर. So हमारी Okay. इतनी cocooned and cushioned life थी, और childhood था हमारे लिए बस वही दुनिया थी, nothing beyond that. But the good part about it was that my parents were very culturally evolved. Like my father was the first theatre person of JNK, NSDK वो first pass out थे Wow. JNK से, and he brought the theatre movement to Jammu. So he was जैसे वो hardcore true blue theatre person होते हैं, वैसे ही मतलब उनका जान बसती थी in theatre. Then my mother was an educationist. All her life she's been an educationist, a teacher first, then a vice principal, then a principal. And they were very well-read people, and we had like books हमारे घर में होती थी, तो एक ही बुक की एक कॉपी होती थी which belonged to my father, one copy that belonged to my mother, and then one copy that they bought for us, for my sister and Okay. me. So we used to be, हम बहुत पढ़ते थे, because obviously हमारी हम लोग कैंपस में रह रहे हैं, after school there is what would we do after school? Right. ये तो thankfully तब मोबाइल्स नहीं होते So थे. that was your तो, pastime. हाँ, and hardly any friends around, और cousins नहीं थे, because दोनों ने लड़के शादी की थी, तो समझ लो वो isolated थे मेरे parents दोनों. So उस तरह से we were not exposed to a lot of people around. So हमारा mostly time used to go in this only. Either we used to be reading, or we used to play, carrom board as a family or something like that. And then आई रिमेंबर, जैसे अगर म्यूजिक भी प्ले हो रहा है तो पंडित जसराज प्ले हो रहे होंगे या रविशंकर. आज अगर मैं सोचूं तो ये कितनी इवॉल्व्ड बात है. एंड नोइंग दीज, मतलब ये हमारी, we did not have to learn these things. This was something which was very normal to us. We knew the classical singers, we knew the classical dancers, we knew Satyajit Ray, we knew Satyajit Ray's movies. So even if in that cocooned environment, we were exposed to the world. And not to the I think right kind of environment. हाँ, but not to the actual real world which is out there, just which makes you street smart and knowing that people have layers and that people lie, and वो सबसे हम exposed नहीं थे. Right. हम लोग culture से and books से and reading से, और उससे हम वो थे, exposed थे. Plus there was this a lot of focus on career.
सो व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, एक तो हमें कभी ये इस चीज़ का कभी ये फीलिंग ही नहीं थी कि कभी ऐसा हो कि लड़का होना लड़की होना में मतलब कि नॉट हैविंग दे डोंट हैव अ वी डोंट हैव अ ब्रदर दैट्स एन इशू, वी नेवर न्यू दैट, और वी नेवर मतलब बाद में लेटर हमने ये रियलाइज़ किया कि ये इशू होता है कि दो बेटियां हो जाएं तो दैट इज़ एन इशू, वी नेवर न्यू दैट. एंड देन नॉट हैविंग अ करियर और नॉट थिंकिंग अबाउट व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन लाइफ, या शादी करना एक ऑप्शन है और करियर बनाना ऑप्शन नहीं है, ये भी हमारे अपब्रिंगिंग में नहीं था. सो वी वर फोकस्ड, वी वर ड्रिवन कि भाई ये करना है. सो दैट वाज हाउ वी ग्रू अप, मी एंड माय सिस्टर. सो आई थिंक जैसे अभी उन्होंने बताया कि तुम्हारे फादर जो थे ड्रामा Theatre, हाँ. थिएटर का था उनका, सो आई थिंक यू ऑल्सो डिड थिएटर. I did theatre when I was in college. I did a few plays जो college level के होते हैं, and then I was lucky enough to do a play with my father. वो that happened very later in stage. Although he was from theatre and reasonably successful भी उनको कहेंगे, successful not in monetary terms that he was able to make money out of theatre, but in terms of the kind of aura that he created for himself, the kind of masterpieces that he created on stage. So that ways he was like larger than life. उनको आज भी भीष्म पितामह बोलते हैं theatre का. Wow. But he never wanted us to join this field ओके. because he was so disgruntled with it and so unhappy with it कि he was also like this no filter, बिल्कुल सीधे इंसान है जैसे है. अब अभी तो मतलब कोई भी आपको मिलेगा ना, कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जिसने उनकी गालियाँ नहीं खाई होंगी. तो अब तो हम बोलते हैं कि ये आपका प्रसाद है. This is you know Kavi Ratan's prasad to you, that if he has abused you, ये आपको उनका प्रसाद मिला है. So that was there. सो थिएटर का क्या इम्पैक्ट रहा ऑन योर माइंड? We saw a lot of plays growing up, and जैसे जब पापा जब कोई प्रोडक्शन करते थे तो पूरी फैमिली उसमें इन्वॉल्व होती थी. जैसे कॉस्ट्यूम घर पे बन रहा होता था, ज्वेलरी उसकी घर पे बन रही होती थी, हम लोग रिहर्सल्स देखने जाते थे. एंड ऑब्वियसली देन द फाइनल डे व्हेन द प्ले यूज्ड टू हैपन, आई इवन हैव दैट फीलिंग नाउ ऑल्सो. जब आप वो देखते हो ना स्टेज पे और फिर बैक स्टेज जाते हो और मिलते हो सबसे, वो फीलिंग आई कैन डिस्क्राइब दैट फीलिंग, बट यू नो दैट इज स्टिल देयर इन मी, दैट हाउ इट फील्स, एंड दैट वाज वेरी एक्साइटिंग. बट ऑब्वियसली ग्रोइंग अप वी नेवर न्यू दैट दिस इज समथिंग डिफरेंट. हमारी वही दुनिया थी, तो हमारे हिसाब से नॉर्मल था. लोगों को स्टेज फेयर होता है और आप स्टेज पे हम ही स्टेज पे ही पैदा हुए थे. वाओ. स्टेज फेयर तो कभी नहीं रहा. आई वाज अ डिबेटर. आई थिंक फर्स्ट या सेकंड में मैंने डिबेट्स बोलना शुरू कर दिए थे. Wow. एंड ऑल माय लाइफ आई हैव बीन अ वेरी एविड डिबेटर. एलोक्यूशंस, एक्सटेम्पोरेज, बहुत ज़्यादा वो किया है मैंने पार्टिसिपेट. ऑल दिस ये फैशन की तरफ इंक्लिनेशन कब आया? फैशन की तरफ इंक्लिनेशन मेरा नहीं था. What happened was that my sister NIFT was established, और NIFT एक कितना यूनिक इंस्टीट्यूट था which was dedicated to fashion and Right. national level का इंस्टीट्यूट था. And my sister cleared her entrance. I'm not even sure whether she also wanted to go into that field or not, but she took that admission and she went to NIFT. अब उसने किया, she did her course and then she did her job, and also when I was filling up my entrances, as I told you, हमारे लिए यही था बस. सब पढ़ा, फिर एंट्रेंस दो, फिर ये मतलब, और बाकी आगे पीछे का ज़्यादा ध्यान देने की हमें ज़रूरत नहीं थी. So when I was filling up my entrances, I gave CAT, obviously CAT, तो God, क्या सोच के दिया मैंने, जब मैं पेपर दे के भी निकली मैंने सोचा ये क्या किया मैंने. And then I gave NIFT, and then I gave Jammu University का MBA. So I got through Jammu University MBA and I got through NIFT. मेरा भी कॉलेज चल ही रहा था, मतलब आई वॉज इन द फाइनल ईयर. सो द अदर देन यू नो वेट, आई एक्चुअली वांटेड टू गो इन फॉर मास कम्युनिकेशन. आई फील दैट वाज वन फील्ड बिकॉज आई वाज सच एन एविड डिबेटर एंड Right, इतना ज़्यादा मैं right. वो करती थी. तो मास कम्युनिकेशन वाज अ गुड फील्ड फॉर मी. फॉर दैट आई हैड टेकन कैट कि आई विल गो इनटू मे बी any of the institutes that offers mass communication as masters. But then NIFT का मेरा entrance clear हो गया, and that too NIFT Delhi. तो इतना prestigious institute था, there was no way of not going there or saying no to it. And once that was done, अगले अब इतना आलस तो इतना भर के पड़े कि अगले साल दोबारा तो आप दोगे नहीं एंट्रेंस, अब ये हो गया तो अब यही करना है भैया. और वहाँ से the path was carved for me, not my first choice, but that is how I ended up. सो निफ्ट में कैसा रहा अपना पूरा? NIFT was very good. Exposure था, living in Delhi by myself, hostel की life, first time. Finally you came out of that. Out of that कोकून से तो मैं शायद जब मैं कॉलेज आई, कॉलेज मैंने यहीं पे किया, गांधीनगर कॉलेज, तो थोड़ा तो मैं वहीं पे कोकून से बाहर आना शुरू हो गई थी. एंड देन नहीं, staying away from your family or doing everything on your own. हाँ, तो that was there. Made some very good friendships तो कॉलेज में भी बड़ी strong हुई थी. And then NIFT also made friends for life you get to make when you're living together, sharing a room.
And obviously NIFT provides you with immense exposure. It exposes you to the world of fashion like no other place. So that was there was immense exposure to all kinds of whatever is the who's who of the fashion world. आज के वो बड़े नाम है जो हमारे left right बैठते थे. Even my roommate is a big fashion designer आजकल. Anavila, if you know, she was my roommate. And then Suneet Verma and Reena Dhaka, इन लोगों के साथ बैठ मतलब जैसे we used to say, they were not studying with us, but you know, we used to go to their shows, Meet them. or we used to backstage for them. I've done a backstaging for a show जिसमें Bipasha Basu and Dino Moria were there. At that time, they were Bipasha and Dino were a thing. So both of them were walking the stage, and I was doing the backstage for that. So इस तरह से that was there. So NIFT gives you a different world, a different kind of exposure. So that is the next step that happened. तो निफ्ट के बाद were you being placed somewhere or Yes, I got a placement, but I was not too happy with my placement actually. That was also one of the reasons. जहाँ मैं चाहती थी मुझे वहाँ पे नहीं मिला placement, and I got a placement in Export House, but I was not too happy doing that. I didn't join at all actually, and I came back to Jammu to see my opportunities here. you came back to Jammu? Yes. Not at all fashion hub. So yes, I really want to know the story. कौन सी वाली बताऊँ? Real वाली. रियल वाली तो ये है आरती कि इतना फोकस करके पेरेंट्स ने पाला था पर फिर भी प्यार मोहब्बत तो हो ही जाता है. So I was already, I had already decided that who I'm going to get married to. We were sort of engaged. So I came back for that basically. I thought that that is where I'm going to live. So why, you know, I should start my career also from there. So that was the main reason why I came back to Jammu. Okay. So you came back for love. And बहुत bingo placement भी नहीं मिला था, एक वो भी कर सकते हो. Okay. So I think जम्मू आके you found कि जम्मू में fashion industry नहीं है या जम्मू में ऐसा कोई concept ही नहीं है. कोई opportunity नहीं थी उस वक्त. अब तो फिर भी है, but उस वक्त तो it was on zero opportunity. There was no factory, there was no industry, and I am trained in hardcore production. जो मेरा course था, that is hardcore production. That's not designing. That's hardcore production. तो उसका तो बिल्कुल कोई future नहीं था, because उसके लिए आपको industry चाहिए वहाँ पे, Right. कोई manufacturing unit तो चाहिए. So it was not there. So then I had to explore my options. जो जम्मू में रहते हुए जो भी within your options resources. within my resources, I had to look for options. और उसी options में मुझे एक लगा that there is a need for a fashion institute here. So in creating opportunity for myself, I inadvertently created opportunity for other people also. So that is what I thought, that industry nahi hai, but you know, we can have a fashion institute where we actually start teaching people, skilling people, upskilling Right. people in this field. So that is how a fashion institute was born. So I think अभी जैसे तुमने कहा कि जम्मू में कोई opportunity नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं था platform. So I think no opportunity is also an opportunity. Is an opportunity. You हाँ. found that opportunity in that कि okay, यहाँ पर Always. nobody is aware. So I think this is the market where I can Always, win. that has happened with me always. If you see what I've been doing, हमेशा यही. I've always been in a field of monopoly. I feel in my Right, life. I've never had to face that kind of a competition. अभी तक. अभी तक आगे तक भी नहीं होगा I'm sure. Okay. So मानसी, अभी fashion की बात हो रही है, तो I think there is a dark side of fashion industry also. बहुत सारे unrealistic beauty standards Yes, हैं actually. और exploitation होती है, body shaming होती है. There's so many things. I want you to just talk about it. Yes, I would say that definitely it has a dark side in terms of exploitation. So definitely that is there, but that is there in most of the fields now, I feel. हमेशा से रही होगी, अब है कि people have started speaking up about it, which is so good. Besides that, I feel that the kind of fashion of late, yeah, recently we have come to when we are having plus size models, or we are Right. having, you know, inclusivity hai, skin color pe, we are not going by the skin color, but yes, ek time pe fashion was very rigid, obsessed with a fair skin, obsessed with being thin, unreasonably thin. If you see anorexia and bulimia karke, most of the models at one point of time, they were, you know, so obsessed that they used to start suffering from these disorders. और वो एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बना के रखी हुई है फैशन इंडस्ट्री ने, वो आज भी है कहीं ना कहीं अगर हम देखें.
you still want to have that perfect body, जिसे हम एक आर ग्लास बॉडी शेप कहते हैं, जिसे हम perfect body shape मानते हैं, या एक स्किन कलर जिसे हम बड़ा we rate it over other skin colors. There's a kind of इवन जो ये पेजेंट्री है, आई फील इट्स हाई टाइम कि ये बंद हो जाना चाहिए, दैट वी आर रेटिंग गर्ल्स अकॉर्डिंग टू, एंड इफ यू सी पेजेंट्री में क्या है नाउ, तो दे सब कुछ उनका ऑल्टर किया जाता है, फ्रॉम देयर टीथ टू देयर लिप्स टू देयर स्किन कलर टू एवरीथिंग, टू देयर आईज टू देयर आईब्रोज, सब कुछ अब वो टेलर मेड, जैसे फैक्ट्री में वो लड़कियां बना के And they all look similar. दे ऑल लुक सिमिलर, वो जैसे एक फैक्ट्री में वो उनको प्रोसेस करके बनाते हैं, और उसके बाद उसमें से आप तुम फर्स्ट हो, तुम सेकंड हो, तुम थर्ड हो. आई फील दैट इज क्या है ये, हम And what I think is girls are aspiring to be one. girls are aspiring to be one. That is so unfortunate that और ये बढ़ता जा रहा है rather than ये कम होने का. Now I see pageants happening like मशरूम ग्रोथ हो रही है. एवरी डे यू हैव समबडी विनिंग अ पेजेंट. हाँ, एक होता था, उसकी क्यूरियोसिटी भी थी, उसका वो भी था, बट इवन देन आई वाज नेवर इन फेवर ऑफ पेजेंट्री, बिकॉज हम किस ब्यूटी स्टैंडर्ड पे उसको रेट कर रहे हैं, व्हाट आर वी रेटिंग इट ऑन. दे इवन यूज्ड टू हैव अ स्विम सूट राउंड, यू नो, सो व्हाट आर यू रेटिंग देम ऑन. What is the point? हाँ, what is the you have to see their entire bodies to rate them. So कहाँ पे फिर वो दो क्वेश्चन पूछ के आप उनकी पर्सनालिटी जज कर लेते हो. If you are saying that you're judging them on personality, so that's not the truth. Let's be honest. And all of them look alike. They are one particular height. आपका height का criteria होता है, आपका weight का criteria होता है. तो how shallow is that? Whatever pageantry we are having. So this is one thing I feel that should be done away with. Otherwise, fashion is one thing which can never go out of fashion, obviously, because people are going to dress up, and dressing up well is always should be there, because आप अपने लिए dress up होते हो, you dress up according to your personality, to reflect your personality. So वहाँ तक fashion होना चाहिए, but अगर हम उसको ब्यूटी स्टैंडर्ड्स जज करने के लिए ले जाएं और ये करें, तो आई थिंक that I believe is the dark side of fashion. मानसी, जैसे तुम बहुत ज़्यादा विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हो, तो आई थिंक ये विमेन को आप स्किल डेवलप करा के उनको एम्पावर कर रहे हो. ये एक कॉन्सेप्ट कहाँ से आया और हाउ यू आर डूइंग इट? Actually, when I started with the Fashion Institute, that was basically skill development only, because we started with courses in fashion design, interior design, beauty and makeup. So one question, you started with the intent of business. Yes, it is still a business. मैं कभी नहीं बोलूँगी मैं सोशल सर्विस कर रही हूँ. That's right. But at the same time, you are creating an impact in the society. So And that is what I believe in also. Like I don't believe in social service for the sake of just getting your pictures clicked and on paper. right. So and जब तक कुछ monetary benefit आपको नहीं मिलेगा, आप नहीं करोगे for a very long, unless and until you are वो बहुत कम लोग होते हैं. सो आई बिलीव जो लोग कहते हैं हम सोशल सर्विस प्योरली हार्डकोर सोशल सर्विस कर रहे हैं, तो मैं नहीं उस चीज़ में, ना ही मैं कभी उस पे जाती हूँ. बट येस, द पाथ दैट आई चोज ऑफ अ डिज़ाइन इंस्टीट्यूट दैट हेल्प मी हेल्प अ लॉट ऑफ अदर वुमेन. So if I tell you, even now, like Jammu is a small town, so Right. ये कभी first career choice नहीं होता है. Right. आज तक नहीं होता है. First career choice आज भी जो conventional fields हैं, medical हो गया, engineering हो गया, MBA हो गया, यही रहते हैं. एंड अगर किसी ने करना भी है, तो वो जो एस्पिरेशन होते हैं, एम्बिशियस होते हैं, दे ट्राई टू मूव आउट ऑफ द सिटी Right. एंड डू इट फ्रॉम सम अदर इंस्टीट्यूट. सो हमारे पास जब भी शुरू से ऐसा रहा है दैट एक तो हमारे पास रेगुलर बच्चे जो आते हैं इमीडिएटली आफ्टर 12th, एंड देन वी हैव these women who are either facing some problem in their life या वो restart लेना चाहती हैं. So this started happening very soon in our and which is so unfortunate that women have to start thinking about that career when something goes wrong with them. So this I realized when I started running it. और हमारे पास इस तरह के बहुत सारे cases आने शुरू हो गए that शादी की थी, शादी चली नहीं, या they are not happy in their marriage and now they want to restart their life. अच्छा, कुछ ऐसे थे, there was this one girl who came to us immediately after 12th and she wanted to pursue this fashion designing with us, and तब हम entrance exam हुआ करता था, हमारा first year ही था शायद हमारा. She came बिना घर पे बताए, हमारा वो entrance वो देने आई, she cleared it. She got admission also, but her parents did not allow her. Okay. And got her married. Within months उसकी शादी हो गई थी. 12th ही किया था शायद उसने, या I don't know whether she pursued or not, but obviously we lost touch after that. And then after a few years, 4-5 साल बाद, she came back. और उस वक्त तक जब उसने ज्वाइन किया था, फिट, इतनी सुंदर लड़की, वो पूरा ना मॉडलिंग का भी उसकी एस्पिरेशन थी. So and when she came, she was totally out of shape.
out of energy and drained out, sweats pant pajamas पहन के she used to come in the class and मतलब बिल्कुल drained, and then she joined 5 साल बाद उसने वो join किया तब Just तक imagine उसके माइंड हाँ. के ऊपर क्या ट्रॉमा. and because the marriage was not successful, I think she was still married at that time, but majorly unhappy because जिस तरह से she was coming, but desperate to get some skills so that she could do something in life. And I used to feel so sad for her कि वो आती है रोज और इस हालत में आती है और कैसी होती थी और कैसी हो गई है, and she's not even taking care of herself anymore. And एक दिन just going through my drawers मुझे उसकी वो पुरानी ना पासपोर्ट साइज Photo. पिक्चर मिल गई जब वो फर्स्ट टाइम हमारे पास आई थी. सो वो ऑफिस टेबल होता है ना, मैंने उसके नीचे वो फोटो लगाई, एंड नेक्स्ट डे व्हेन शी केम आई टोल्ड हर लुक दिस इज व्हाट यू वर एंड व्हाट हैज हैपेंड टू यू नाउ, व्हाट इज रॉन्ग विद यू. तो उस वक्त तो उसने कुछ नहीं कहा. शी कंप्लीटेड द कोर्स एंड वेंट ऑन, बट शी स्टार्टेड चेंजिंग हर लाइफ. उसके बाद उसने थोड़ी देर फैशन परस्यू किया. शी मेजरली वेंट टू फिटनेस, एंड देन वन फाइन डे इंस्टाग्राम पे उसने मुझे मैसेज भेजा दैट आई रियली वांट टू थैंक यू. आपको याद है आपने मुझे वो पिक्चर दिखाई थी, एंड दैट रियली चेंज समथिंग. आई डिड नॉट नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन हर लाइफ एट दैट टाइम, बट आई फेल्ट दैट समथिंग इज Something मेजरली is रॉन्ग missing, बिकॉज वो हाँ. खत्म, उसमें स्पार्क ही खत्म हो गया हुआ था. हाँ. And then she did extremely well in the field of fitness, and she's a success story right now. Wow. So you are actually changing lives through your Yes. work. ऐसी तो stories बहुत सारी है ना. I'm sure बहुत you're सारी, and it is unfortunate that women start thinking about their career when something goes wrong. right. So मैं ये वाकई चाहती हूँ that career building should be inbuilt. If cooking and cleaning. Then and I think वो पेरेंट्स को उसके बारे में ज़्यादा बिल्कुल 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 ध्यान उनकी देना फर्स्ट चॉइस चाहिए. शुड नॉट बी getting get their girls, them married, हाँ, get हाँ. them married. The first choice should be to they should be able to earn a living. Right. And once you're earning your living, आप financially independent हो तो आप एक choice, आपके पास एक choice आ जाती है कि whether you want to stay in a bad marriage or you want to leave it. So that Right. also that gives you that option plus decision Because making. mostly I think women जो है टॉक्सिक मैरिज में इसलिए रहती है इसलिए क्योंकि stuck. उसके पास कोई और Option ऑप्शन नहीं नहीं होती. है. She बिल्कुल, don't have बिल्कुल. anywhere to go or Exactly. You are stuck in that toxic environment because you are not financially independent and you cannot move out of that. So I've seen so many of these cases over these years. जो मैंने because this is my field. I mean, I come across women all the time. and you counsel them also. Yeah, I counsel them. Counsel तो अपना part of my job है to counsel them and help them in any way that is possible. So I feel that this is very sad, and plus बहुत सारी औरतें हैं जिनको अपने legal rights ही नहीं पता हैं. Like even if you're stuck and you not earning, तुम्हारे पास तब भी option होती है to take a legal remedy. I Right. see people, killing themselves. I see women committing suicide and not coming out of a bad marriage. That is so unfortunate because आपके पास legal remedies हमेशा हैं. Take help, seek help, talk to people. आजकल बहुत ज़्यादा there is so much of noise around men's rights, I would say that. बहुत unfortunate incidents हैं जो भी हुए हैं. पिछले 1 साल में मेरे ख्याल से चार 4-5 हो गए हैं, episodes हाँ. हुए हैं. Which everybody knows about. You know that one guy who committed suicide, one who was, 2 who were killed by their wives, and कितना उस पे hue and cry है, कितना उस पे everybody has, all the people have united, all the men and more than half the women have united, and there is so much of noise around this is happening around men and this. But अगर आप statistics देखो ना, last year में 6,500 to 7,000 dowry deaths हुई हैं. I'm not even talking about domestic. Recent one. Yes, there's a recent one जो अभी वो निक्की, yes, वो निक्की जो है, कितनी उसको बुरी तरह मार के जलाया गया. हार्ट रेंचिंग जो वो वीडियोस हैं. So 6,500, 7,000 to 65, and I'm not talking about domestic violence. I'm talking about dowry deaths. Imagine we are into 2025 and we are having dowry deaths right now. And ये 6,500 to 7,000 है जो reported cases हैं. And many a times people don't even report it because लेना देना दोनों जुर्म है. Right. So if you have taken dowry also, then also it is a crime. If you've given, तो given वाला भी नहीं report कर पाता because उसने भी crime किया होता है. Right. So imagine कि कितना बड़ा वो number है. मुझे अफसोस है जो what men have had to face. But the point is कि in that loud noise, we are trivializing what is actually the real numbers and real statistics. Right. If you go to the courts, Indian courts में अगर आप कभी जाओ, you will never see a man, you will see women out there, who have come to represent their, किसी भी चीज़ के लिए they're waiting for their maintenance or maybe their divorce or maybe some respite from a domestic violence or something.
द सिचुएशन इज वेरी डिफरेंट ऑन ग्राउंड. और जो मीडिया या सोशल मीडिया या जो लोग अपने घरों के उस पे या मोबाइल फोन्स पे देख रहे हैं, कमेंट करना बहुत इजी है. कमेंट करना बहुत आसान है. यू नो, सोशल एक्टिविस्ट, वो क्या कहते हैं, वो सोफा काउच एक्टिविस्ट बनना बहुत आसान है. Right. बट अगर आप ऑन ग्राउंड रियलिटी देखो, ऑन ग्राउंड रियलिटी इज वेरी डिफरेंट. दे से दैट लॉज फेवर women, but why was it required to form laws that favor women? Because the first thing was that a woman used to be thrown out of her house. Why was she given the residence order? Because पहली चीज की जाती थी कि एक औरत को घर से बाहर निकाल दिया जाता था. एंड अ वुमन हु इज नॉट डूइंग, जिसने अपना हो सकता है करियर भी रहा हो, उसको छोड़ छाड़ के अगर उसने तुम्हारे लिए बच्चे पाले, तुम्हारा घर संभाला, वंस यू आर डन विद हर यू विल जस्ट थ्रो आउट ऑफ द हाउस. लॉज वर मेड टू प्रोटेक्ट विमेन बिकॉज द प्रोटेक्शन वॉज रिक्वायर्ड. इट वॉज नॉट मेड ऐसे ब्लाइंडली नहीं बनाए गए हैं वो लॉज, वो इसलिए बनाए गए हैं बिकॉज वो प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड है. सो मुझे लगता है कि वो हमें वो भूल नहीं जाना चाहिए इन द लाउड नॉइज ऑफ वट एवर इज हैपनिंग राइट नाउ. एंड कितना प्रेशर था उस वक्त कि लॉ चेंज किया जाए, लॉ चेंज किया जाए, बट ऑन ग्राउंड इट वॉज नॉट चेंज. वाई नॉट? बिकॉज अभी वो टाइम नहीं आया है. हाँ. सो लेट्स बी वेरी रियलिस्टिक अबाउट इट, लेट्स नॉट गेट कैरिड अवे. मानसी, ये तो बड़ा हैवी हो गया यार. I think मेरे लिए भी ज़्यादा हैवी हो I गया. think we really need to lighten it up. We can have a separate podcast on it. Yes, we need to have a separate Yes. podcast for that. हाँ. तो अभी हम बात करेंगे सांबा सखी के बारे में, जो आपका एक बेबी प्रोजेक्ट है और आप जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा अभी जिसको प्रोपोगेट कर रहे हो एवरीवेयर. तो let us talk about it. क्या है ये एग्जैक्टली? Samba Sakhi actually is like finding my passion, I believe. That is what has happened with it. It actually started with a government project जिसमें मुझे 30 rural women को train करना था. So I've always been in this field of training and upskilling women, and this was my first experience of training these 30 rural women artisans. और इनको मैं ब्लॉक प्रिंटिंग में, जो कि एक ट्रेडिशनल आर्ट हमारा रहा है JNK का, सांबा डिस्ट्रिक्ट में हुआ करता था, उसके रिवाइवल पे हमने काम करना शुरू किया. इट वॉज सपोज टू बी a 3 months project, बट आफ्टर आई फिनिश द प्रोजेक्ट तो मुझे लगा यार अनफेयर है कि हम बस, क्योंकि उसके बाद वो फाइल्स में बंद हो जाना था. Exactly. अगर उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं मैं करती, बिकॉज पहले भी हुए हैं रिवाइवल के एफर्ट्स, मैं नहीं कह रही ये पहली बार हुआ या पहला प्रोजेक्ट था. This has happened and government is really pushing towards the revival of calico printing. So what happened was that उसके बाद I kept working on it. अपने लेवल पे ही, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी मुझे कि मुझे हेल्प आएगी या कुछ होगा. So but I kept working छोटे स्केल पे ही, but then it started picking up very well. एक इमोशंस लोगों के इसके साथ जुड़ते गए बिकॉज ये रिवाइवल पे था, रूरल वुमेन आर्टिजन्स इन्वॉल्व थी. So even I met very good, all the officers that were involved in it were very competent and very efficient. And उसके बाद भी जितने भी लोग मुझे मिलते गए, हमें opportunities दी उन्होंने to put up exhibitions, to put up displays. So that is what is going on right now also. उसको धीरे धीरे build कर रहे हैं. Now let's see how big we grow. But we are on the path of growth right now. So अगर कोई ऐसा ब्रांड डेवलप करना चाहता है, कोई एस्पायर कर रहा है, तो उसको क्या सजेशन देना चाहते हो कि मतलब क्या चीज़ें उसको फोकस करनी चाहिए और क्या अवॉइड करनी चाहिए? सी फर्स्ट ऑफ ऑल ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है. ऑनेस्टी से ही आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है. आई वुड से दैट फॉर बोथ माई ब्रांड्स, इवन फॉर MG डिज़ाइन स्कूल. MG को भी मैंने कितनी बार वो किया है, हाँ, इवॉल्व किया है. पीपल डोंट नो दैट, इट यूज टू बी अ फ्रेंचाइज अर्लियर, देन इट वॉज किसी और सेटअप MG इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी होता था, एंड देन 2020 onwards MG Design School was born. So we have evolved MG also into multiple entities, but the brand never suffered because the brand identity was very strong, the trust that people had was very strong. And trust कैसे build होता है, like आपके पास when you first get an admission, that means your marketing is good or something like that. But when that they start they come to you again. So I have had families जिनके ऑलमोस्ट हर डॉटर हर सिस्टर ने मेरे से कोर्स किया है. सो एक ने किया तो उसकी सिस्टर ने, देन चाचे की बेटी, एंड दैट हैज हैपेंड सो फार. मतलब लाइक वी हैव taught generations of the same, from the same family. So that is when trust building starts, and when then people start referring you. I think this is Ratan Tata's quote, जो मैं अपनी भाषा में उसको रिकोट कर रही हूँ, देख लेना अगर कहीं मिले तो उसको लगा देना साइड पे कहीं. so then when people start talking about you, telling about you, that is when a brand is built. So that is how because अभी सांबा सखी तो बहुत nascent stage पे है. MG डिज़ाइन के साथ यही हुआ है, दैट एक सॉलिड ट्रस्ट है, या ऑलमोस्ट दैट एक सॉलिड ट्रस्ट है विद मी एंड द ब्रांड.
दैट क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी, प्लेसमेंट्स मिलेंगी, एंड देन ना मार्केट इज फुल ऑफ माई डिजाइनर्स नाउ, एंड द अमेजिंग पार्ट इज वो मेरे ही आगे बच्चों को हायर कर रहे हैं, सो दे आर रनिंग देयर ओन बिजनेसेस, हायरिंग माई ओन स्टूडेंट्स. दैट इज एन अमेजिंग इकोसिस्टम दैट वी हैव फॉर्म्ड. एंड जब हमारे पास आते भी हैं बच्चे तो हम उनको यही इंश्योर करते हैं कि कल को जॉब्स तो हैं ही, but if you become an entrepreneur or if you become a job provider, we are there to help you. And we do that. We've helped people after so many years. I'll tell you another story of a student. उसको भी यही था बेचारी को, marriage went bad. She did अब क्या कर रही है? She did a course with me. She did a course with me and उसको उस टाइम पे प्रॉब्लम थी. जब वो कोर्स कर रही थी तो she was already going through, but we did not know that that's a problem. उसके बाद आई थिंक शी गॉट इनटू अ रफ डिवोर्स एंड ऑब्वियसली इट टुक लॉट ऑफ इयर्स. वो 7-8 साल बाद मेरे पास वापस आई एंड देन शी सेड कि अब मेरे को कहीं जॉब मिल जाएगा. मैं कहा ट्राई करते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है, वी विल ट्राई. एंड आई केप्ट सेंडिंग हर सीवीज टू अ फ्यू प्लेसेस एंड देन शी गॉट अ जॉब. अच्छी जगह पे जॉब मिली, आराम से शी continued for an year or so, and she still thanks me, and then as luck would have it she got married again. Now she's settled in Dubai and doing really well. So the point is that kabhi na kabhi kahin na kahin, you know, that we are always connected. We are always connected to once an MGN is always an MGN. we are always connected. So kabhi bhi aap It's a huge network. हाँ, and kabhi bhi कोई आता है हेल्प के लिए तो पता है कि भाई कुछ ना कुछ तो हम उसके लिए कर ही देंगे. नाउ व्हाट हैज हैपेंड विद सांबा सखी इज कि सांबा सखी एंड एमजी का एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी बनेगा, बिकॉज they are going to help each other. One, MG Designer is already into skill education. Samba Saki also is into training providing. हम product भी कर रहे हैं, हम design भी कर रहे हैं, but yes, we are providing training also. Okay. Because if you're talking about revival, we need a huge bunch के 500,000 बंदा कर रहा हो इसको, Right. और market उसका build हो रहा हो That's why actively. industry, comes तो into इंडस्ट्री shape. बनेगी. और जब आप ट्रेन भी करते हो तो 100 में से 10 ही है जो ये काम करेगा. 10 भी नहीं, शायद 5 करेंगे, because we are talking about rural women. We are talking about now we are not confined to just rural women. We have opened urban population also, because if we are talking about revival, we need a huge bunch. हमें दिमाग भी, हमें डिजाइनिंग भी चाहिए, हमें मॉडर्नाइजेशन भी चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए. Right. So we are working on that scale right now. So for Samba Saki, what happened was, Samba Saki का था एक तो when Samba Saki came, तो ये वो टाइम था जब social media is already there. MG Design started when नहीं था उतना social media. So ये उसी already when we started working also, we started putting it up on social media. So people came to know immediately. Plus it is a social cause, and plus it is about our history and heritage. So लोग बहुत जल्दी connect होते हैं इसके साथ. So that is what has happened with it. And I've seen जो हमारे LG हैं उन्होंने भी आपको बहुत बार इनवाइट करा है. yes we have आज की डेट में आपको पता ही नहीं आपको कौन देख रहा है. वो इतना मैंने गॉट द इनवाइट, मुझे लगा मुझे कैसे क्यों. एंड इवन ही मेंशन्ड इट इन हिज मन की बात में, उन्होंने मेंशन किया मानसी ने 30 औरतें ट्रेन की. मैं कहा ये कैसे हो रहा है. दैट वाज सच अ ह्यूज शॉक. मैं सुबह उठी हूँ, मुझे किसी ने फॉरवर्ड किया, ये तुम्हारे बारे में एलजी ने आज बोला है. मैं कहा रियली. So that's the best partner कि आप कुछ कर रहे हो वो कहीं रिकग्नाइज हो रहा है, साथ के साथ रखे. सांबा सखी के साथ व्हाट हैज हैपेंड इज इट्स बीइंग रिकग्नाइज्ड. बिल्कुल साथ साथ था. आई थिंक इफ यू डू समथिंग विद ऑनेस्टी, विद ऑल योर डेडिकेशन, पैशन, अपने आप आ जाते रिजल्ट्स. अपने आप दे फॉलो इजीली, दे फॉलो. राइट. एंड मोर ओवर यू टॉक अबाउट प्लेसमेंट ऑल्सो. जैसे आजकल की मार्केट में यू कैन सी देयर आर सो मेनी अनएम्प्लॉयड पीपल आउट देयर. So this is, I think, a very good way of. It is an excellent way. People have to realize that. Yes, आजकल plain BA BSc करने से much better है to do a skill based course. Even if you're not able to open up your industry, or even if you're not able to find a job, अगर आप आजकल Instagram पे ही बेचना शुरू कर दो ना, हैंड पेंट में आप अच्छे हो, मे बी ब्लॉक प्रिंटिंग में आप अच्छे हो गए, एम्ब्रॉयडरी में, बिकॉज देयर आर सो मेनी, वन कोर्स हैज सो मेनी लेवल्स ऑफ स्किल. कोई भी अगर आपका स्किल बहुत अच्छा चल जाता है तो यू कैन स्टार्ट सेलिंग एनीवेयर दीज डेज. तो एमजी इंस्टीट्यूट क्या सिर्फ फैशन डिजाइनिंग कराता है या और भी कोर्सेज हैं? वी हैव इंटीरियर डिजाइन एंड वी हैव ब्यूटी एंड मेकअप, बट फैशन डिजाइन इज आवर मेन कोर्स. हाँ. तो आप कुछ इसमें पेंट वो भी करते हो ना, दैट what do you say, बांधनी प्रिंट? Yes, tie and dye. So many tie and dye. Yes. workshops. हाँ, शिबोरी करते हैं हम, tie and dye करते हैं, बांधनी करते हैं, हैंड पेंट करते हैं. वी डू अपसाइकलिंग अ लॉट. जैसे पुराने अपने कपड़े लेके आओ, अभी हम उसका कुछ ना कुछ नया बना के आपको दे देंगे. सो
So we keep doing that. That we keep doing a lot. Fashion styling is also another course that we have launched last year itself. We're doing that course is picking up very fast because fashion styling आज की date में is very relevant. It's a very relevant course right now. So that is also one course that we have started. आजकल बहुत ट्रेंड में वो से सेलिब्रिटी बिल्कुल हाँ इन्फ्लुएंसर्स को ज़रूरत होती है सेलिब्रिटीज़ को ज़रूरत होती है जनरल पीपल लाइक टू ड्रेस अप एंड पुट देयर बेस्ट फुट फॉरवर्ड ब्रिंगिंग योर बेस्ट सेल्फ आउट सो इट्स अ गुड कोर्स फॉर एनीबडी तो अभी जैसे हम बिजनेस की बात कर रहे हैं तो देर आर सो मेनी पीपल आउट देयर जो अपना बिजनेस स्टार्ट तो करते हैं पर वो सस्टेन नहीं कर पाते हैं ऐसी वो क्या चीज़ मिस आउट कर रहे हैं अपने काम में या अपने अप्रोच में जो वो कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं आई फील लॉट ऑफ पीपल पिकअप दे नॉट वेरी क्लियर अबाउट इट सबसे पहले आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप क्या करना चाहते हो यू हैव टू फाइंड योर नीश ऑल्सो दैट what exactly you want to do. I'll give you Samba Sakhi's example because when MG Design started when I was also hit and trial run it just happened. But Samba Sakhi start करने के time I had grown, I had evolved, I knew how business runs. So I'll tell you about that. एक तो I was very clear about that yes, this is what I want to do. Secondly, you have to find out whether that business has potential or not. Lot of people enter into a field which does not even have a potential. है ना तो फिर वो आपका मार्केट साइज क्या है वहीं पे होता है नाउ फॉर दिस ऑल्सो आई वुड से दैट द पोटेंशियल इज नॉट एज ह्यूज ये भी niche ही है फैशन डिजाइन इंस्टीट्यूट इज ऑल्सो niche market this is also niche market this is also not a market open to it's not there Not many players are there. many players का there's no market right now Calico from Samba has no market है ना block prints अगर आपको मिल And रहे I हैं think you are the first one who I'm started providing this. some kind of a marketplace. Small एक छोटे लेवल पे ही पर हम एक marketplace उसको provide कर रहे हैं and we will make I will ensure that we do make at least कुछ footholds बन जाएं उसके कि वो sell होना शुरू हो so that is one place so you have to be very careful that potential क्या है आपके business का क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है कि आप क्या करना चाह रहे हो और उसको आगे कहाँ लेके जाना चाह रहे हो नॉट जस्ट ये देख के कि भाई इसने खोला चल मैं भी आई विल डू द सेम थिंग दिस इज व्हाट इज हैपनिंग दीज डेज आप सोशल मीडिया पे देखते हो जो कि सच भी नहीं होता सोशल मीडिया 90% झूठ है सो आप सोशल मीडिया पे देख के आपको लगता है यार ये बहुत पैसा कमा रहा है चलो मैं भी यही स्टार्ट कर लूँ सो दैट इज़ वन थिंग वो स्टीम बड़ी जल्दी इट रन्स आउट यू विल जो पहली डिफिकल्टी आपको फेस होएगी तो आपकी उसी में आपकी स्टीम खत्म हो जाएगी so that is the clarity has to be there then you have to be very tough because business में ups and downs तो होते ही हैं lot of things like for Samba Sakhi also अभी भी हम product development कर रहे हैं we are not very sure हमारा कौन सा product है जो बहुत अच्छा चलेगा so like for us what we are doing is जैसे if you are जम्मू से बाहर का अगर हम market कर रहे हैं so we are doing home furnishings table runners बड़े raw एक्सक्लूसिव उस टाइप के टेबल रनर्स हो गए बेड शीट्स हो गई दीज आर डूइंग वेरी वेल आउटसाइड ऑफ JNK नॉट इन जम्मू राइट नाउ बट अगर हम जम्मू की मार्केट को देख रहे हैं हमने सोचा नहीं था इनिशियली दैट विल गेट इनटू क्लोथ्स बट बिकॉज इट पिक्ड अप so much people started demanding clothes of block print so उनके लिए then we started doing sarees एक और वो है जो बहुत अच्छा कर रहा है बट लोकल मार्केट में बट आई हैव सीन यू आई थिंक आपने हुमा कुरैशी को दिया था Huma एंड Qureshi को। उन्होंने उसको पहन के Oh, that was amazing. वो हमारे लिए it was that has so many things have happened, you know. अभी हमने पीछे साक्षी सिंधवानी की वो ड्रेस करी तो she shared our story. So that ये तो God has been kind कि ये हमारे को Celebrities are actually noticing your work. endorsing our products. So उससे आपको ये भी पता चल we have done a lot of market tests जैसे कह सकते हो आप पहले छोटा टेस्ट रन करो सीधा मार्केट में बहुत बड़ा करके उतरने की कोशिश मत करो डू अ स्मॉल टेस्ट इफ यू आर शॉर्ट ऑफ फंड्स अगर तो फंड आ रहा है ढेर आपके पास है यू हैव मनी टू बर्न देन यू कैन डू एज मच एक्सपेरिमेंटेशन बट इफ यू आर ग्राउंड लेवल कर रहे हो खुद ही फंड कर रहे हो तो सोच के समझ के तो डू टेस्ट वी हैव डन टेस्ट रन्स लाइक वी डिड इट वी हैव गॉन टू दिल्ली हाट वहाँ पे हमने एग्जिबिट किया है ट्रेड फेयर में किया है तो अब हमें फेयरली गुड आइडिया है हमारा क्या प्रोडक्ट चलता है क्या प्रोडक्ट कैसे रन करता है सेकेंडली वी हैव टू बी वेरी केयरफुल हाउ वी वेयर वी आर गोइंग टू पिच इट वी कैन नॉट टेक डायरेक्ट टक्कर फ्रॉम जयपुर का ब्लॉक प्रिंट ऑब्वियसली राइट है ना हमारे पास उतनी प्रोडक्शन नहीं है उतने लोग नहीं है जो कर रहे हैं सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू मेक इट इज़ वी आर ट्राइंग टू मेक इट डिज़ाइन बेस्ड सो दैट वो हमारी यूनिकनेस रहे
हमारी स्किल में हम नहीं compete उनसे अभी कर सकते। That's where the MG Institute का and हाँ, सांबा सखी का सिनर्जी synergy कॉम्बो comes out. मैटर करता है, बिकॉज हमारे को उसमें डिजाइनिंग में कोई डर्थ नहीं है, हमारे पास इनफ डिजाइन होते हैं, इनफ आइडियाज होते हैं। सो वो दैट वी आर एंड अ लिटिल एक्सक्लूसिव, जैसे व्हाट यू गेटिंग फ्रॉम जयपुर इज वेरी, जैसे कैजुअल कॉटन्स मिलेंगे, ये मिलेंगे, तो हम एक डिफरेंट एंड बहुत सारे उसकी कॉपीज आपको बहुत ज्यादा मिल जाएंगी, बहुत ज़्यादा but मिल जाएंगे। हम designer में हमारे you हम have उनके साथ limited बल्क ones. प्रोडक्शन में तो हम compete कर ही नहीं सकते टिल द टाइम हम और थोड़े सालों में You're producing just limited very designs, limited. So limited, we have to play on the design element, the exclusivity, the fabric being very fine. So that is where we are going to place our product. So to understand that has taken us 1.5-2 years. अगर हम सोचें day one से हमें समझ आ जाता कि हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, जो हमारा पहला प्रोडक्ट रेंज था वो शायद हम अब कर भी नहीं रहे हैं। We experimented with blazers, जो block printed blazers थे, but again एक blazer को स्टिच करने की कॉस्ट इतनी ज़्यादा है हमारे यहाँ, सो हम कैसे उसको मार्केट में पिच करते हैं। सो दैट वाज मेड, इट वी स्टिल हैव दैट प्रोडक्ट, बट दैट इज नॉट वन प्रोडक्ट दैट वी आर गोइंग टू पुट इन द मार्केट इन द नियर फ्यूचर। हो सकता है मे बी लेटर करें। देन वी स्टार्टेड मूविंग टू प्रोडक्ट्स विच डिड नॉट नीड द स्टिचिंग स्किल, सो दैट हम उससे बाहर निकल जाएं, वो कॉस्ट हमारी कट हो जाए। सो वो दैट एज यू keep working, you will keep learning कि how you're going to place your product. You have to be very flexible. आपको खुद नहीं पता होता क्या आपका चल जाएगा, क्या आपका नहीं चलेगा, what will work, what will not work. You have to be careful about the market. And at the end of the day, you have to get into the water. काली बैठ के और नहीं, मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें जो हम सोचते हैं और जब हम एक्चुअली में प्रैक्टिकली बहुत डिफरेंट होता है। दे आर वेरी डिफरेंट। हम सोचते हैं कि ये वाली चीज चल जाएगी, लेकिन वो जब रियल में वो बाहर आती है तो वो उसका रिस्पॉन्स ऐसा नहीं मिलता। हाँ, और कितना भी आप वो कर लो ना, कितना भी आप सिस्टम सेट कर लो, ऑर्गेनाइज कर लो, बुक्स पढ़ लो, मैनेजमेंट मार्केटिंग थियरी कर लो, एंड ऑफ द डे यू नो रोल अप योर स्लीव्स एंड गेट इनटू द वाटर एंड देन यू भगवान भरोसे और अपने भरोसे, क्यों सिर्फ भगवान भरोसे। बिल्कुल बिल्कुल। तो रैपिड फायर स्टार्ट करें। चलिए, One if outfit there is no way out. that ever wearing. मैं 2014 फैशन शो पूरा शो में पहना था मैंने, और वो आउटफिट पहना था खुद के फैशन शो में, अपने फैशन शो में, अपना डिजाइन किया हुआ आउटफिट था, और जब मैंने वो पहना तो लोगों ने बोला कि मैं दिलेर मेहंदी लगा। वाओ। ओके। और पूरा आई गॉट दैट ह्यूज मेकअप, जनरली आई डोंट गेट मेकअप डन, तो वो पूरा प्रॉपर कैट आई वाला मेकअप कराया था, बाल Damn, I really missed this one. यस यू डिड। वैसे इट वाज थैंक गॉड सोशल मीडिया नहीं था तब, इंस्टाग्राम नहीं था, मतलब था पर हम उस पे नहीं थे, वरना तुम वायरल हो जाते। वरना वायरल हो जाते। अब एग्जिस्ट नहीं करता, उसका कोई ट्रेस मैंने हटा दिया। नाइस। फैशन ट्रेंड यू थिंक शुड डाई इमीडिएटली? लो वेस्ट जीन्स एंड कोल्ड शोल्डर टॉप्स। One stereotype about women entrepreneurs you want to break? That they do not know finance. If your life was a fashion brand, what would its tagline be? One day at a time. Wow, one day at a time. Most overrated fashion brand according to you? All of them यार, जितने भी ये लग्जरी ब्रांड्स हैं, वो आप 2-2 लाख के पर्स जो देखते हो, कुछ तो इतना सा पर्स होता है। I know. क्यों ले रहे हो? मत लो। किसको दिखाना है? वो भी 50 लाख, 50,000, हाँ, I know. 80,000 तो ऐसी रेंज में होएगा। I swear. One thing women should stop apologizing for? For being ambitious, being successful. Right. A celebrity whose wardrobe you would love to steal for a day? Rekha's Kanjivarams. Oh, they are to die for. She's a fashion icon. And I'm a sari buff. If you could swap lives with someone for 24 hours, what would it be? I wouldn't want to do that because या तो पूरी लाइफ स्वैप कर दो यार, कहीं ले जाओ मुझे अंबानी के घर पे छोड़ दो, या कहीं किसी पैलेस वाले में छोड़ दो, खाली 24 घंटे के लिए। फिर आप किलते रहो पूरी लाइफ की, वो 24 घंटे कितने अच्छे थे। नहीं, आई एम हैप्पी विद माई लाइफ। अगर स्वैप करना है तो पूरा कर देना फिर। The most bizarre advice you ever got in the fashion industry? Most bizarre advice? ऐसे nothing of that sort. हाँ। You yourself is enough. हाँ, मैं खुद ही कर लेती हूँ यार। मैं देखो वो दिलेर मेहंदी, एक बार मैंने आई जस्ट कलर्ड माई हेयर गोल्डन। मेरा इंटेंशन कुछ और करने की थी, पर वो गोल्ड ब्लॉन्ड हो गए थे, एंड मुझे कितना डैमेज हुआ उसके बाद उसको वापस अपने नेचुरल कलर में लाने में, एंड इट टुक मी 1.5 years। उसके बाद से आई हैव नॉट टच्ड माई हेयर। कसम का ही मैंने कलर नहीं करूँगी अब। हाँ, थैंक यू सो मच, बट मैं अपने लिए काफ़ी हूँ। कोई कौन देगा एडवाइस, मैं खुद ही कर लूँगी। Okay, describe Jammu's fashion sense in one word. Replicas.
No originality. Copy, copy, copy. What's the most desi jugaad you have done for a fashion fix? I was running a fashion house back then. और किसी का पीस आया था बनने के लिए. There was embroidery in the front और उसके बैक को प्रेस लग गई. बैक में हो गया होल. So now we didn't know what to do. शुरू का टाइम था. I had just started running this business. तो हमने बैक पे भी एम्ब्रॉयडरी करवा दी. वो इतना खुश हो के गए कि गॉड हमने खाली फ्रंट सोचा था, हमने तो बैक पे भी एम्ब्रॉयडरी करवाई. हमें पता है हमने क्यों करवाई है. पहले हमने कोशिश की वो कपड़ा मिल जाएगी, बैक पूरी रिप्लेस, वो नहीं मिला. फिर देन देयर वाज नथिंग लेफ्ट टू डू. ओवरनाइट हमने वी गॉट दैट होल थिंग एम्ब्रॉयडर्ड. आज शायद उनको पता चल गया होगा. सॉरी. So, who do you think is more stylish, Bollywood divas or street style influencers? I think the influencers these days are killing it. Right. All sorts of them. Very nicely they're doing it. I think Bollywood stars are actually getting influenced by Influencers and Bollywood stars के पास पूरी battery of is there to help them. Influencers who are just trying to make it, they're almost, many of them are doing it totally on their own. Right. And they're doing a very good job of it. If you had to create a rule for the fashion world, what would it be? A rule for the fashion world. Fashion never follows any rules. Fashion cannot follow rules. Most underrated fashion hack you swear by? I think leaving your natural hair as it is. Everybody is tampering with their hair. अगर straight है तो उसको curly कर रहे हैं, curly है तो उसको straight कर रहे हैं. I think every person जो उसका natural hair type होता है वो उसको best suit करता है. And people are not letting their hair be. Sad, very sad. Very sad. One word to describe yourself when no one is watching. Authentic. वेल थैंक यू सो मच मानसी. मज़ा आ गया यार आज की ये सारी बातचीत करने में. और मुझे पता है कि हम लोग इसको बहुत और लंबा कर सकते हैं क्योंकि हमारी बातें कभी ख़त्म होती नहीं कभी भी नहीं. तो बहुत इंसाइटफुल टिप्स थी जो तुमने आज बात की जिनके बारे में. और आई एम श्योर फैशन इंडस्ट्री के लिए जो भी माइंड में लोगों को डाउट्स हैं वो ये पॉडकास्ट देख के डेफिनेटली क्लियर होने वाले हैं. तो थैंक यू सो मच. I had a blast. आरती बहुत मज़ा आया. तो लेट्स हैव सम फन. आई वांट यू टू स्पीक माय लाइंस जो मैं लास्ट में बोलती हूँ. So that's about it for today. And like, share and subscribe and hit that bell icon. Jazbaat by Aarti Mahajan.